Good morning, dear students. Today I am explaining chapter number 13th. Next page, David and Goliath. Walk towards David. Walk towards David means यहाँ पर जो मॉन्स्टर था वो डेविड की तरफ आगे बढ़ता है. सो इज़राइल है सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी. और क्या कहता है उससे, डेविड से, अरे इज़राइल ने मुझसे लड़ने के लिए इस लड़के को भेजा है. आई विल कट ऑफ योर हेड एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीट्स. ही क्राइड आउट इन एंगर. वो गुस्से में चिल्लाता कि मैं तुम्हारा सिर काट लूँगा और तुम्हारी बॉडी को जंगली जानवरों को दे दूँगा. बट डेविड वॉज नो कवर्ड. लेकिन डेविड जो है कायर नहीं था, डरपोक नहीं था. ही रिमेंबर्ड गॉड एंड देन सैड. उसने गॉड को याद किया और कहा, इवन अ लिटिल बॉय ऑफ इज़राइल इज़ ब्रेवर देन यू. इज़राइल का एक छोटा बच्चा ही तुमसे ज़्यादा बहादुर है. आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ. बट आई शैल कट ऑफ योर हेड, मैं तुम्हारा सिर काटूंगा. एंड थ्रो योर बॉडी बिफोर द वाइल्ड बीस्ट, और तुम्हारी बॉडी को जानवरों के लिए फेंक दूंगा, जंगली जानवरों के लिए. वैन गोलिथ हर्ड दीज वर्ड्स, जब गोलिथ ने, जो मॉन्स्टर था, उसने ये वर्ड सुने, ही टुक आउट हिज ह्यूज सोर्ड एंड रैन टुवार्ड्स डेविड. अपनी सी बड़ी सी तलवार निकाली, उसने डेविड की तरफ दौड़ा. डेविड क्विकली टुक अ स्टोन आउट ऑफ हिज बैग. डेविड ने जल्दी ही अपने बैग से एक स्टोन निकाला. एंड पुट इट इन हिज स्लिंग, और अपनी गुलेल में, जो स्लिंग होती है, उसमें रखा. ही विल्ड द स्लिंग अबव हिज हेड, और उसने उसके सिर के ठीक बीच में. एंड स्टोन फ्लू थ्रू द एयर, हवा में उसको खींचा और हवा में पत्थर उड़ के उसके सिर की तरफ गया. इट हिट गोलिथ बिटवीन हिज आइज एंड ही फेल डाउन विद अ लाउड क्राई. और वो पत्थर जो है कहाँ जाके लगा, उस मॉन्स्टर के आँखों के बिल्कुल मिड में, दोनों आँखों के बीच में, माथे पर जो होता है, फॉरहेड पर. डेविड रैन फॉरवर्ड एंड स्नैच द सोर्ड फ्रॉम हिज हैंड. और डेविड दौड़कर तुरंत उसके पास गया और उसके हाथ से तलवार खींच ली. देन ही कट ऑफ द जाइंट्स हेड, और उस जाइंट का हेड उसने काट दिया, सिर. विद द बिग सोर्ड एंड कैरिड इट विद हिम, बड़ी सी तलवार से उसका सिर काटकर उसका सिर अपने साथ ले आए. वैन द फिलिस्तीन से द डेड जाइंट, जब फिलिस्तीन ने ये सुना कि बड़ा सा डेड जो जाइंट है वो मर गया, दे सो, वो क्या थे, वो सारे फिलिस्तीनी जो थे, दे वर सो पैनिक्ड दैट दे रैन फ्रॉम द बैटल फील्ड. वो सब जो है घबरा गए, जो मॉन्स्टर के साथी थे, और वो सारे ही भाग गए वहाँ से. बैटल फील्ड यानी युद्ध के मैदान से सब वहाँ से भाग गए. वैन द किंग ऑफ इज़राइल हर्ड द न्यूज, जब इज़राइल के राजा ने ये न्यूज़ सुनी, ही वॉज वेरी ग्रेट, वो बहुत खुश हुआ है. ही एट वंस सेंट फॉर डेविड, तुरंत उसने डेविड को बुलाया. डेविड केम टू द रॉयल कोर्ट एंड वोड बिफोर द किंग, रॉयल कोर्ट में आया, राजा के सामने. देन ही टुक आउट द जाइंट्स हेड आउट ऑफ हिज बैग एंड पुट इट द किंग्स फीट, और उसने अपने बैग से उस जाइंट का सिर निकाला, गोलिथ का, और राजा के पैरों में रख दिया. द किंग वॉज सो हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ. एंड ही एम्ब्रेस्ड डेविड, और उसने उसको एम्ब्रेस किया, गले लगाया. एंड मेड हिम सिट बिसाइड, और अपने बराबर में उसे बिठाया. द पीपल ऑफ इज़राइल वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे इज़राइल के लोग. बिकॉज डेविड हैड सेव्ड फ्रॉम गोलिथ, क्योंकि डेविड ने उन्हें गोलिथ से, मॉन्स्टर से बचाया था. द किंग केप्ट हिज प्रॉमिस, राजा ने अपना वादा जो है वो पूरा किया. क्या किया कि अपनी बेटी की, ही मैरिड हिज डॉटर टू डेविड, उसने अपनी बेटी की मैरिज डेविड से कर दी. ऑफ हिज किंगडम, यानी, और उसे अपने राज्य का क्या बना दिया, प्लेंटी ऑफ गोल्ड. अब राज्य का जो मेन एक VIP मेंबर होता है, इस तरह से उसको बनाया. और गोल्ड और ज्वेल्स, उसको बहुत सारे गोल्ड और ज्वेल्स दिए. डेविड लिव्ड हैप्पीली, डेविड खुशी से रहने लगा. विद हिज वाइफ एंड रूल्ड ओवर हिज किंगडम, अपनी वाइफ के साथ रहा और राज्य पर, वहाँ जहाँ का वो राजा बन गया था किंगडम का, और वहाँ पर राज्य करने लगा. ओके, आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. नेक्स्ट टाइम I will provide you work of this chapter through PDF.